बेटा मजा सॉल्व करने में। एस लंबी कूद पसंद करता है और तीसरी मंजिल पर टी के नीचे 5 प्लेयर हैं, पी क्यू आर एस टी अलग अलग स्टोर पर रहते हैं। तो ये 5वीं मंजिल है, ये 4थी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है और ये पहली मंजिल हमारे पास है। तो ये व्यक्ति हैं, ये अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। तो जो व्यक्ति हैं ये अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। एस लंबी कूद पसंद करता है तीसरी मंजिल पर टी के ठीक नीचे। एस लंबी कूद पसंद करता है और तीसरी मंजिल पर टी के ठीक नीचे। इसके लॉन्ग जंप पसंद है, लॉन्ग जंप, और टी के ठीक नीचे रहता है। टी के ठीक नीचे तीसरी मंजिल पे रहता है। 2 खिलाड़ी आर और क्यू क्रमशः भाला फेंक और फुट शॉट को पसंद करते हैं। आर और क्यू के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, तो आर और क्यू यही पॉसिबल है, और तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये आर ये क्यू, ये आर ये क्यू, ये आर ये क्यू, कोई ना कोई खेल उनका आएगा। वह जो जिम्नास्ट पसंद करता है भूतल पे रहता है। जिसको जिम्नास्ट पसंद है वो भूतल पर रहता है। और उस खिलाड़ी के जिसे रहता है जिसे शॉर्ट पुट पसंद हो, तो इसे पसंद है शॉर्ट पुट। और शॉर्ट पुट के बारे में बताया था, क्रमशः भाला फेंक और शॉर्ट पुट। क्यू को शॉर्ट पुट पसंद है और क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति। आर को क्या पसंद है? भाला फेंक। भाला फेंक का नाम क्या है भाई? तो इसे है जेवलिन थ्रो। अब टी और क्यू जिस मंजिल पर रहते हैं उसके नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? टी और क्यू है, उसके बीच में एस रहता है। एस, ऑप्शन नंबर डी। बोलो यस या नो में जवाब दो बेटा। बात समझ में आ गई? जो लंबी कूद आएगा वो बीच में आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ऑप्शन नंबर डी डालिए। 6 के बाद नंबर 7। 5 लड़के हैं दक्षिण की ओर मुख करके और 5 लड़कियां सामने, प्रत्येक में एक उनके सामने बैठी, तो ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर अभी आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। इसमें लेफ्ट बनेगा, ये राइट बनेगा। इसमें ये लेफ्ट बनेगा और ये राइट बनेगा। 5 लड़के हैं अरुण, वे दक्षिण की ओर हैं, यहां बॉयज बैठेंगे और इस लाइन में गर्ल्स बैठेंगे। विनोद पारू के सामने है। अब पारू क्या है ये आप देखिएगा, विनोद और पारू। पारू लड़की है, विनोद लड़का है। सुरेश और रवि मलार के सामने, अरुण एक छोर पर है, अरुण एक छोर पर है, अरुण एक छोर पर है। अब प्रिया अनु और पारू के बीच में है, लक्ष्मी अनु के राइट चौथे स्थान पे है। लक्ष्मी अनु के राइट चौथे स्थान पे है। अनु का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो लक्ष्मी है। और ये लक्ष्मी रवि के सामने है, लक्ष्मी रवि के सामने है। अब अरुण एक छोर पर है तो अरुण यहां है। विनोद पारू के सामने, सुरेश और रवि मलार के सामने नहीं है, तो अरुण एक छोर पर है। ये अनु है बेटा, ये अरुण है। उसके बाद प्रिया अनु और पारू के बीच में है। प्रिया अनु और पारू के बीच में है। अनु और पारू के बीच में प्रिया है। कौन बच गई भाई? कौन बच गई अभी लड़की में? मलार। मलार यहां आ गई। विनोद पारू के सामने है, पारू के सामने विनोद है। सुरेश और रवि मलार के सामने नहीं है, मलार के सामने ना रवि है ना सुरेश है, तो प्रिया के सामने कौन गया? सुरेश गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रिया के सामने कौन गया? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई बेटा? तो 7वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी गया। नेक्स्ट अगला, 5 दोस्त दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। मैंने कहा चाहे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो या दक्षिण में, डायग्राम आपको एक ही बनाना है। चाहे ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो या दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो, डायग्राम आपको एक ही बनाना है। 5 दोस्त हैं, रमेश, अरविंद, प्रवीण, कुमार और संजय, दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अब आप दक्षिण मत मानिएगा, इसी को दक्षिण मान लो। 1 2 3 4 5 और यही है साउथ। बस बात खत्म, यही साउथ है। ये लेफ्ट है और ये क्या है बेटा? राइट।
रमेश अरविंद के ठीक राइट है, प्रवीण कुमार संजय के बीच में, सबसे बाएं छोर पर कौन है? रमेश अरविंद के ठीक राइट है। अरविंद के ठीक राइट कौन है बेटा? रमेश। संजय रमेश और प्रवीण के बीच में है। रमेश और प्रवीण के बीच में संजय है। प्रवीण कुमार और संजय के बीच में है। कुमार और संजय के बीच में प्रवीण है। बस बन गया, डायग्राम की जरूरत ही नहीं। सबसे बाएं छोर पर कौन बैठा है? अरविंद बैठा है। तुम कहोगे सर साउथ फेसिंग में तो कुमार जाएगा। नहीं भाई साहब, उल्टा नहीं करना, हमारे सामने जो दिशा आई उसी को सही मानना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 8 के बाद नंबर 9, गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का ये सवाल है, जल्दी बताइएगा बेटा। 6 दोस्त हैं। गोलाकार मेज के समान दूरी पर बैठे हैं। 6 हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। परवीन गीता के अपोजिट है। गीता बालू के ठीक राइट है। बालू के ठीक राइट गीता है। गीता बालू के ठीक राइट है और राज के ठीक लेफ्ट है। राज के ठीक लेफ्ट है। परवीन गीता के अपोजिट है। परवीन गीता के विपरीत बैठा है। परवीन अजय के बाएं और हरि के दाएं है। परवीन अजय के लेफ्ट में है, तो ये रहा अजय का लेफ्ट परवीन, और हरि के राइट है। और हरि के कौन है? राइट। परवीन और राज के बीच में कौन बैठा है? हरि बाबू बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बात समझ में आ गई? ठीक है, आसान था, कोई समस्या नहीं। सवाल नंबर 9, 8 व्यक्तियों का अरेंजमेंट है बेटा। अगला अरेंजमेंट जो आपको नजर आया उसमें 8 व्यक्ति हैं। करा दूं बेटा? आठ दोस्त हैं और एक गोलाकार मेज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां पे आपको एक सीक्वेंस ढूंढना है कि किस किस को आप भर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिएगा, ये नहीं कि हमेशा पहली लाइन से है। पी आर के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के 1, 2, 3 पी बैठा है। पी और वी के बीच 2 लोग बैठते हैं। अब पी 1 और 2, यहां तो जगह नहीं है, 1 और 2 यहां पर पी आएगा। पी और वी के बीच 2 लोग बैठते हैं। न तो पी न ही वी आर के पड़ोसी है। पी और वी आर के पड़ोसी नहीं है, तो यहां आर नहीं आ सकता, यहां आर नहीं आ सकता, यहां आर नहीं आ सकता। आर तो आ चुका है बेटा, जरूरत भी नहीं हमें तो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? पी आर के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, आर के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। पी और वी के बीच में 2 लोग बैठे, उस लाइन की अपन को जरूरत नहीं है। उसके बाद डब्ल्यू यू कहता है यू आर का पड़ोसी नहीं है। यू आर का पड़ोसी नहीं है, तो यू अभी भरा नहीं है, यू यहां नहीं आ सकता, यू यहां नहीं आ सकता। एस और क्यू निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो एक साथ नहीं बैठेंगे। एस यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां पर यू लूं तो 1, 2, 3 एस आएगा। यहां पर यू लूं तो 1, 2, 3 जगह नहीं है, तो यहां यू लूंगा तो 1, 2, 3 यहां पर एस आएगा, क्योंकि यू का चेहरा अंदर है तो लेफ्ट बनेगा। तो एस यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। एस और क्यू पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी भी नहीं है भाई, हमने भर दिया। आर टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर, यहां टी लूं 1, 2, 3 जगह नहीं है, यहां टी लूं तो 1, 2, 3 यहां पे आर आ सकता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। कौन सा व्यक्ति क्यू के तत्काल लेफ्ट में बैठा है? तो ये आ गया क्यू। क्यू के तत्काल लेफ्ट में कौन बैठा है भाई? क्यू ही तो बचा था। क्यू के तत्काल लेफ्ट बैठा है। एक सेकंड बेटा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। एक सेकंड। पी और वी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो पी और वी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। न तो पी न ही वी आर के पड़ोसी हैं, न तो पी न ही वी आर के पड़ोसी हैं, तो ये बात भी ठीक है हमारे पास। डब्ल्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, ये डब्ल्यू और यू वाला पॉइंट गलत भरा हमने। डब्ल्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डब्ल्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यू का राइट 1 और 2 नहीं है, तो यहां पर यू लेंगे 1 और 2, यहां पे डब्ल्यू आएगा।
क्योंकि u यहां ले तो 1 और 2 यहां जगह नहीं, u यहां ले तो w इधर भी हो सकता है। तो बात है w u के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको अभी हम होल्ड पे कर देते हैं। यही पोजीशन थी, हाँ w को पोजीशन हमने किया था। तो उसके बाद p r के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये हो गया बेटा। w u के राइट दूसरे स्थान पर है, u के राइट दूसरे स्थान पर w है, u का राइट दूसरा स्थान जगह नहीं, u के राइट दूसरे स्थान पे w आ सकता है, ठीक है। u के राइट दूसरे स्थान पे जगह नहीं है, u यहां मना कर दिया। देखो u यहां नहीं आ सकता, 1 और 2, तो u यहां आएगा, 1 और 2 यहीं पर w लेंगे। u इधर मना कर रखा है बेटा, u इधर मना कर रखा है, तो ये हो गया बेटा w। u r का पड़ोसी नहीं है, वो एक अलग चीज हमने साथ रखा है। p r के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, वो हमने भर दिया। s और q पड़ोसी नहीं है, s और q को एक साथ नहीं आना है, तो s और q वहां पड़ोसी बनेंगे भी नहीं। s u के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, u का 1 2 3 यहाँ पे s आ गया, s और q पड़ोसी नहीं है, q के लेफ्ट में w बैठा है, ऑप्शन नंबर डी। वो w नहीं भरा था हमने, इसलिए एरर आया था। ये मेरा एक रीजनिंग स्पेशल खासकर यूपी के बच्चों के लिए है, सिर्फ 299 रुपए की फीस में धमाकेदार बैच। 299 में पूरी रीजनिंग दिमाग में दिल में सेट कर दूंगा, रीजनिंग में कोई नंबर कटने वाला नहीं।